हेलो जय हिंद एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक अनदर वीडियो में। आज मैं उन शख्सियत के बारे में बात करूंगा जो एक फिल्म इंडस्ट्री के चहेते हुए दिग्गज थे, जो हमारे बीच अब नहीं रहे, जिन्हें प्यार से लोग धर्म जी, धर्मपा जी और धर्मेंद्र जी के नाम से भी जानते थे। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। जया और बीरू की जोड़ी टूट गया है, उनसे सीखते हैं। तो चलिए, नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक अनुपम है। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज। जब तक देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो फिर जीतोगे कैसे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट स्टार्ट द वीडियो और धर्मपा जी से सीखते हैं जो उनकी कुछ इंस्पिरेशनल बातें हैं उन पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के महान अभिनेता, करोड़ों दिलों के धड़कन, हिंदी सिनेमा के ही मैन धर्मेंद्र जी की, जिन्हें प्यार से धर्मपा जी लोग कहते थे, प्रेरणादायक जीवन यात्रा के बारे में। यह कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं, बल्कि उस इंसान की है जिसने गरीबी, संघर्ष और असफलताओं से लड़कर अपने सपनों को हकीकत बनाया। उनकी संघर्ष, उनके स्ट्रगल से सीखना चाहिए। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है, जो बड़ा सपना तो देखता है लेकिन कठिनाइयों से घबरा जाता है। धर्मेंद्र जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था, और हाल ही में वो हमारे बीच नहीं रहे। उनका देहांत हो गया 24 नवंबर 2025 का उनका निधन हो गया, देहांत हो गया। तो उन्हीं के ऊपर आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो हमें बहुत चीज़ सिखाएगा, जिनसे सीखना भी चाहिए। उनके पिता स्कूली टीचर थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत नहीं थी। बचपन में वो अक्सर खेतों में काम करते थे और बेहद मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी, कुछ करने की, कुछ बनने की, कुछ बड़ा हासिल करने की। मैंने सफलता के खेती की मिट्टी पर लेटे लेटे देखे हैं। स्कूल के दिनों में ही धर्म जी को फिल्मों का शौक था। जिस सिनेमा हॉल में गांधी जी का फिल्म आवारा लगी थी, उसे देखने के लिए वे कई किलोमीटर पैदल चल के गए थे। फिल्मों को देखना उनकी प्रेरणा बन गई थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कभी कभी वो बड़े पर्दे पर छाएंगे। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने नौकरी की तलाश की, लेकिन हर जगह निराशा मिली। मतलब वो एक समय ऐसा आया कि नौकरी के सर्विस के बारे में सोचने लगा, बट उनको निराशा ही हाथ लगी। हालांकि यह सफलता ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि उनके सपनों को और मजबूत कर दिया। 1958 में उन्होंने फिल्म फेयर टैलेंट हंट में भाग लिया और चयनित हो गए। यही वो पल था जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। वे मुंबई आए, जहाँ कोई पहचान नहीं थी, जहाँ उन्हें कोई नहीं पहचानता था। वो एक बिल्कुल नया इंसान थे, रहने की जगह नहीं थी और जेब में कुछ रुपए थे। उन्होंने कई दिनों तक संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, मेहनत की, कहीं कहीं भूखे भी रहे, लेकिन हार नहीं माने। डोंट गिव अप, हारे नहीं हो, हमेशा मेहनत करते रहे। जब कभी हिम्मत टूटने लगती है तो अपने माता पिता की सीख याद आती है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लंबे इंतजार के बाद 1960 में पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे मिली। फिल्म बड़ी हिट नहीं हुई, लेकिन लोगों ने उनके अभिनय और व्यक्तित्व को नोटिस किया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। एक के बाद एक फिल्में मिलती गई, जैसे अनुपमा, काजल, शोले, सीता और गीता, चुपके चुपके, सत्यकाम, यादों की बारात। और जो शोले मूवी था वो उन्हें एक फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा पहचान दिया, एक ऐसा धमाल मचाया, एक ऐसा जो है दुनिया को उन्हें सैर कराया, जो आज भी उस मूवी के लोग याद करते हैं। करोड़ों और अरबों लोगों के दिलों में उस मूवी का आज भी सीन, और उनका सीन जो है जया और भिड़ू का, वो आज भी लोगों के दिलों में बसता है। फिल्म शोले से उन्हें असली स्टार बना दिया। फिल्म शोले बहुत ही सुपरहिट हुआ और उसी मूवी से उनको बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिली, बहुत बड़े स्टार बन गए, और वो मूवी उन्हें स्टार बना दिया। उन्हें मिला नाम ही मैन ऑफ बॉलीवुड, और वो मूवी से उनको नाम भी मिला मैन ऑफ बॉलीवुड। सफलता ने उन्हें कभी घमंडी नहीं बनाया। धर्मेंद्र जी आज भी कहते हैं, और वो आज भी कहते थे, धर्मेंद्र जी, मैं आज भी खुद को एक साधारण किसान का बेटा मानता हूँ। देखिए, इतने बड़े स्टार होने के बाद भी सिंप्लिसिटी में रहते थे। उनके अंदर जो एक सीखने वाला कि उनके अंदर सहानुभूति और विनम्रता
बहुत ही अच्छा थे कि उनके अंदर विनम्रता, सिंप्लिसिटी, हमेशा जो भी इंसान जाते थे उनसे वो मिलते थे। आज भी वो खुद को एक साधारण किसान का बेटा ही मानते थे। उन्होंने हमेशा मेहनत, ईमानदारी और रिश्तों की कदर करी। वे सेठ पर भी सभी लोगों से सम्मान से बात करते थे। यही कारण है कि उनके दोस्त आज भी उनका नाम श्रद्धा से लेते हैं। धर्मेंद्र जी की जीवन यात्रा सिर्फ सफलता की कहानी नहीं, बल्कि झुकने न देने वाली हिम्मत की कहानी है। उन्हें जिंदगी में कई मुश्किलें मिली, आर्थिक परेशानियां, पारिवारिक चुनौतियां, फिल्मी कैरियर में उतार चढ़ाव, लेकिन उनका धैर्य और आत्मविश्वास कभी कम नहीं हुआ। देखिए, अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें सफलता विफलताएं मिलती है, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते हैं, अगर आप जाते मेहनत करते हैं, अपने ऊपर जो है आप बिलीव करते हैं। धर्मेंद्र पाजी का मैं एक उनका जो है एक न्यूज़ रिपोर्टर वाले जो है न्यूज़ वाले उनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि मैं एक साधारण था, मुझे पता भी नहीं था। जब ऑडिशन देने गए थे ना तो उनकी माताजी और वो दोनों साथ में बैठे थे, तो उनके मुंह से माताजी के सामने उनके पिताजी से बहुत डरते थे। उनके पिताजी स्कूली टीचर थे, जहाँ तक मैं इंटरव्यू के माध्यम से देख पाया। तो धर्मेंद्र पाजी कहते हैं, धर्मेंद्र जी, कि मेरे मुंह से एक वर्ड निकला कि मैं मुंबई जाऊंगा। तो उनकी जो माता जी थी उनको मुंह को झांक लेता है कि बेटा, अगर ऊपर वाले ने चाहा ना तो आप अवश्य जाएंगे मुंबई। और उसके बाद जो है वो ऑडिशन के लिए अप्लाई करते हैं और ऊपर वाले सुनते हैं और उनको मुंबई बुला लेते हैं। आज भी 18 प्लस की उम्र में वो उत्साह से कहते हैं, 89 ईयर के वो हो गए थे और उनका देहांत हो गया। जिंदगी वही खत्म होती है जहाँ सपने देखना बंद हो जाते हैं। फिल्मों के अलावा धर्मेंद्र जी राजनीति में भी सक्रिय रहे और बीकानेर से सांसद बने। उन्होंने समाज सुधार और लोगों की सहायता के लिए काम किए। उन्होंने हमेशा लोगों की सेवा को अपनी जिम्मेदारी समझे। धर्मेंद्र जी एक महान अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन पिता भी थे। उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी फिल्म उद्योग में बड़े नाम किए। सनी देओल जी और बॉबी देओल जी उनके सुपुत्र हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में भी बड़े प्रसिद्धि हासिल किए। आज भी जब लोग धर्मेंद्र जी का नाम लेते हैं तो सम्मान और प्यार से लेते हैं। धर्मेंद्र जी की कहानी हमें 3 बड़ी शिक्षा देती है। 3 चीज तो हमें सिखाती है। पहला, सपने देखो, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। अगर एक किसान का बेटा दुनिया का सुपरस्टार जो है अभिनेता बन सकते हैं, सुपरस्टार हीरो बन सकते हैं, तो कोई भी बड़ा सपना पूरा कर सकते हैं। नंबर 2, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर रास्ता कठिन है तो मंजिल भी महान होगी। अगर आप मेहनत करते हैं, आपको लगता है कि ये मंजिल कॉम्प्लिकेटेड है, कठिन है, तो वो कहते हैं ना कि जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे प्रॉफिट भी तो है। तो अगर लगता है कि ये कठिन है, क्योंकि कठिन वाले ही रास्ता जो है सफलता की होती है। जहाँ पे आप कंफर्ट महसूस करते हो वो सफलता की रास्ता नहीं होती है। जहाँ पे आप चाहते हैं कि हम इजीली शॉर्टकट, नहीं, आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, आपको अपने आप को तपाना ही पड़ेगा, तब जाके आप कमाल कर पाएंगे। नंबर 3, जमीन पर रहो, दिल बड़ा रखो। सफलता का असली अर्थ है इंसानियत, विनम्रता, रिश्ते की कदर करना। दोस्तों, धर्मेंद्र जी की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि किस्मत उनके साथ होती है, जो मेहनत में विश्वास रखते हैं और संघर्ष से कभी डरते नहीं हैं। अगर आप धर्मेंद्र पाजी से सीखें, अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो धर्मेंद्र जी की तरह सपने पर विश्वास रखिए और अपना 100% दीजिए। क्योंकि किसी भी काम को करते हैं तो आपको 100% देना होता है और खुद पे बिलीव करना होता है। वो कहते हैं ट्रस्ट योरसेल्फ, खुद पे भरोसा होना चाहिए। फिर देखिए, जितने भी लाइफ होगी ना वो खूबसूरत में ही गुजरेगा। खुद पे पहले भरोसा होना चाहिए। जो कोशिश करता है वही इतिहास लिखता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, लेकिन जो पसीना से नहाता है ना वो इतिहास बदलता है। तो धर्मेंद्र पाजी का अभी हाल ही फिलहाल में उनका देहांत हो गया है। 24 नवंबर 2025 के दिन उनका निधन हो गया, उनका देहांत हो गया। मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे ईश्वर, क्योंकि वैसे लोग संख्या में नहीं परसेंटेज में होते हैं, जिनकी विनम्रता, जिनकी अदम्य साहस, जिनकी स्ट्रगल हम जैसे यूथ को बहुत चीज़ सीखने के लिए मजबूर करते हैं। और उनसे सीखना चाहिए कि 89 ईयर के वो हो गए थे और उनके जो पुत्र है वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं किए और आज भी वो फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। तो उनसे सीखना चाहिए आज के यूथ को कि इतने बड़े, मतलब इतने एज होने के बावजूद भी वर्क करते रहें, फिल्मों में काम करते रहें और हमेशा नैतिकता,
सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से काम किए। कभी भी ऐसा कुछ उनके ऊपर नहीं आया जिससे कि उनके इमेज पे या कोई भी चीज़ पे प्रभावित हो, कभी नहीं हुआ। तो ऐसे लोग को सम्मान करना तो बनता है। और वो सच में इस देश के लिए कहीं ना कहीं एक जो वो कहते हैं ना उभरते हुए हीरा थे, जो इस देश और ये देश खो दिए। तो मैं उनको प्रार्थना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और भावपूर्ण श्रद्धांजलि प्रदान करता हूँ कि ऊपर वाले उनकी आत्मा को शांति दे। और आप क्या उनसे सीखते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन कीजिएगा, क्योंकि वैसे लोग को बात करने में लगता है कि अंदर से बहुत चीज़ खाली है, मन करता है कि घंटों बात करें, लेकिन हमारे पास भी टाइम का दायरा है। तो आप लोग क्या सीखें, क्योंकि मेरा तो पर्पज़ है लर्निंग सीरीज चलाना, सीखने की श्रृंखला। तो आप क्या सीखते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन कीजिएगा। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस वास्तविक जीवन में सबसे बड़ा जो धन है वो स्वास्थ्य ही है। हेल्थ इज वेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।